हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आई होप सभी अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। आज अपन शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके अपन आएंगे यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि आपको जैसे पता है कि अपने केमिस्ट्री का सिलेबस या मतलब अपनी 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट रूप से चेंज हो चुका है। पहले अपना आरबीएसई चला करता था और इस बार एनसीईआरटी की बुक्स आ चुकी है। और एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो अपनी केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की दो बुक चलेगी। केमिस्ट्री की दो बुक्स चलेगी, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर 1 से लेकर 9 चैप्टर आएंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 9 चैप्टर आएंगे और पार्ट सेकंड के अंदर 10 से लेकर 16 चैप्टर आपकी बुक में है। और पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन 2 टॉपिक्स को लेके चलते हैं। मतलब एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे भौतिक रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। एक ही दोनों बुक इसी पार्ट के अंदर आ जाएगा अपना पोर्शन। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि 1 से लेकर 9 चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक अपन ये पोर्शन अपना पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब भौतिक रसायन का। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक का जो पोर्शन है ये अपना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन का। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर वो है पार्ट सेकंड, मतलब सेकंड बुक आपकी केमिस्ट्री की। इस सेकंड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। कंप्लीट अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को बहुत ही डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये चलता आ रहा हमेशा। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 10 से ही शुरुआत करेंगे। मतलब अपन आपकी केमिस्ट्री की सेकंड बुक जो है, सेकंड पार्ट जो केमिस्ट्री का है, वहाँ से शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। तो थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी का क्या सिस्टम है कि केमिस्ट्री की 2 बुक्स चलेगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर 1 से लेकर 9 चैप्टर आएंगे और 1 से लेकर 9 चैप्टर में भी 1 से लेकर 5 जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा पोर्शन। और उसके बाद में 6 से लेकर जो 9 चैप्टर है वो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। और सेकंड पार्ट जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, मतलब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत आती है। तो मैं आपको यही बात सजेस्ट करूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि जितना ज़्यादा फोकस आप कर सकते हो सेकंड पार्ट के ऊपर कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेकंड पार्ट होता है। जिस बच्चे के एक बार समझ में आ गई उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, और जिसने ध्यान नहीं दिया उसके थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो वो नंबर भी यही बनाएगी और नंबर भी यही डुबोती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो अपना केमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन होगा। अब अपन शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर बहुत सारी इन चीज़ों को समझना है बहुत अच्छे से। अपनी रफ कॉपी साथ में रखो, पेन साथ में रखो, और बोर्ड के ऊपर जो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उनको समझ कर साथ साथ में लिखते रहना। ठीक है, ताकि जब आपको पीडीएफ मिल जाए तब आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलो शुरुआत करते हैं चीज़ों की। कॉपी पेन साथ में रखो अपने और समझते जाओ हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से। अपन एकदम डिटेल में बातें करेंगे। मेरे को पता है 11th क्लास में अपना सभी बच्चों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ केमिस्ट्री को लेकर, फिजिक्स को लेकर, बायो को लेकर या मैथ को लेकर। ठीक है, तो अपन उसी के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपका 11th का नॉलेज भी रहे और आपको 12th की चीज़ें भी समझ में आते रहे। ठीक है, तो अपन शुरुआत से बात करेंगे, 0 से शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। बच्चों एग्जाम के अंदर 5 नंबर का चैप्टर आएगा, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, चैप्टर नंबर 10। हेडिंग लगा लो सारे। तो इस चैप्टर को समझने से पहले अपन ये बात करते हैं कि सर हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन का मतलब क्या है। हमको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना, और क्या क्या चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। समझ लो भाई। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता दूं कि चैप्टर का मतलब क्या चल रहा है। देखो
सबसे पहले देखो 50% पोर्शन हेलो एल्केन से आएगा। इस चैप्टर में 50% पार्ट है हेलो एरीन का, मतलब कि इस चैप्टर के 2 पार्ट है। 50% अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन को और 50% पढ़ेंगे अपन हेलो एरीन को। तो सबसे पहले मैं बात करूं हेलो एल्केन का मतलब क्या है। देखो भाई, हेलो एल्केन, ये हेलो का मतलब और एल्केन का मतलब क्या है। देखो हेलो जो शब्द है, हेलो शब्द लिया गया है बच्चों हेलोजन से। अब हेलोजन तो सब जानते होंगे, है ना। हेलोजन अपना होता है जो आवर्त सारणी के अंदर जो पी ब्लॉक है, आवर्त सारणी के अंदर देखोगे ना आवर्त सारणी थोड़ी सी, कि आवर्त सारणी में पहले 2 एस ब्लॉक चलता है ना, वर्ग नंबर 1 वर्ग नंबर 2 एस ब्लॉक होता है। फिर यहाँ से वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक डी ब्लॉक चलता है। फिर वर्ग नंबर 13 से पी ब्लॉक शुरू हो जाता है जो वर्ग नंबर 18 तक चलता है। तो हेलो शब्द लिया गया है हेलोजन से, और हेलोजन कहाँ पर आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। और पी ब्लॉक में कहाँ पर आएंगे बच्चों, पी ब्लॉक का वर्ग नंबर 17। कौन सा, पी ब्लॉक का वर्ग नंबर 17 में जो तत्व आते हैं उन तत्वों को अपन हेलोजन बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को कि आवर्त सारणी का वर्ग नंबर 17 क्या कहलाएगा, हेलोजन वर्ग कहलाएगा। और इस वर्ग नंबर 17 में कौन कौन से तत्व आएंगे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और एक एस्टिडीन। इसमें अपन को एस्टिडीन को याद नहीं रखना, रेडियो एक्टिव तत्व है, बहुत ही अक्रियाशील तत्व है जो अपने यूज में नहीं आएगा। मोस्टली अपन को 4 तत्व ही काम आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आ रही मेरी बात समझ में। तो सबसे पहले अपन इस वर्ड को लेके चलते हैं। देखो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, 50% चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन। हेलो शब्द लिया गया है हेलोजन से। हेलोजन आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में आता है, और पी ब्लॉक में भी कौन से वर्ग में आएगा, वर्ग नंबर 17 में आता है। वर्ग नंबर 17 में आने वाले तत्व क्या कहलाएंगे, हेलोजन कहलाएंगे। और कौन कौन से तत्व वर्ग नंबर 17 में आते हैं वो भी सुन लेना। वर्ग नंबर 17 में एफ का मतलब फ्लोरीन, सीएल का मतलब क्लोरीन, बीआर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को अपन क्या बोलते हैं, वर्ग नंबर 17 के तत्व बोलते हैं। वर्ग नंबर 17 कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, क्या कहलाएगा, हेलोजन कहलाएगा। हेलोजन को एक नाम और क्या दे दिया, हेलो बोल दिया। मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो चुका होगा कि हेलो शब्द का मतलब क्या है। दूसरे नाम पर आते हैं एल्केन। बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन का मतलब 10वीं क्लास में नाम सुना था एल्केन का, कि एल्केन क्या होता है ना। फिर से थोड़ा बता दूं एल्केन का मतलब क्या है। देखो एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके पास कौन हो, कार्बन भी हो और जिनके पास हाइड्रोजन भी हो, क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर है। अब अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आता है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, ये रहे हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोकार्बन मैंने उठा लिया, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, आप सुनना, ऐसे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इस मॉलिक्यूल या फिर इस यौगिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैंने बोल दिया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध होता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या कहलाएंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे एल्केन। तो मेरी बात समझ में आ रही है। हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, एल्केन का मतलब हो गया ऐसे हाइड्रोकार्बन। सर हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, सुन लेना मेरी बात को, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है, सॉरी, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा।
अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है तो उस हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? एल्केन बोलेंगे। तो मोटा मोटा समझ में आ चुका होगा, हेलो का मतलब है हेलोजन से, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, वर्ग नंबर 17 का तत्व कहलाएगा जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आएगा। एल्केन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो चुका होगा कि हेलो एल्केन का मतलब क्या है। अब इन दोनों शब्दों को अपन एक साथ कैसे जोड़े कि सर हेलो एल्केन क्या है? देखो हेलो एल्केन का मतलब क्या है समझना भाई ध्यान से। मान के चलो मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है सब, अभी थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन आईयूपीएसी नामकरण क्लियर करेंगे अपना, ठीक है ना? आईयूपीएसी नामकरण क्लियर करेंगे। देखो भाई ये मान के चलो मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है ऐसा, ये कोई हाइड्रोकार्बन है ना? और हाइड्रोकार्बन भी कौन से मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? तब आप सीधा चेक करो कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा आ रहा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बंध एकल बंध आएगा तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? एल्केन होगा। अगर इस एल्केन से मैं क्या करूं बेटा, इस एल्केन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एक बार मैं इस एक H को रिमूव कर रहा हूं यहां से, ठीक है, इसको स्टार लगा दूं मैं एक बार। मैंने क्या किया, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया। अब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालने के बाद में इस हाइड्रोजन परमाणु की जगह मैंने क्लोरीन को लेके आ गया, ठीक है। तब देखो मेरे पास में क्या बना, ऐसा कुछ बनेगा क्या? ये तो सारे हाइड्रोजन हो गए और यहां पर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ गया। क्लियर है? अब देखो मैं आपसे पूछूंगा क्या इतना पोर्शन एल्केन है क्या? ये एल्केन है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आ रहा है, मतलब ये एल्केन है। और एल्केन के साथ में कौन जुड़ा? हेलोजन जुड़ा। कौन जुड़ा? क्लोरीन जुड़ा, मतलब कि हेलोजन जुड़ा। तो क्या मैं इसको हेलो एल्केन बोल सकता हूँ? क्लियर हो रही मेरी बातें? तो ये बन गया हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का सीधा सीधा मतलब क्या होगा? देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हेलोजन को मैं अपन X के द्वारा लिखते हैं बेटा, याद रखना पूरी केमिस्ट्री में। हेलोजन को अपन किसके द्वारा लिखेंगे? X के द्वारा, याद रखना। हेलोजन को अपन X के द्वारा लिखेंगे। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी एल्केन से, ये एल्केन है, जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को तो मैं बाहर निकाल दूं और हाइड्रोजन परमाणु की जगह कोई हेलोजन परमाणु, बताया था ना अभी मैंने कि हेलोजन को X के द्वारा लिखेंगे, कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दूं और हाइड्रोजन परमाणु की जगह हेलोजन परमाणु को लाकर जोड़ दूं, तब बनने वाला जो नया कार्बनिक पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। इज इट क्लियर? मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया कि हेलो एल्केन का कंप्लीट मतलब क्या होगा। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन। और अगर मैं एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दूं और उसकी जगह हेलोजन परमाणु को लाके जोड़ दूं, तब बनने वाला नया उत्पाद क्या कहलाएगा बच्चों? हेलो एल्केन कहलाएगा। तो 50% नाम का मतलब क्लियर हो गया, हेलो एल्केन का मतलब क्या है। अब वही आगे की चीज़ करते हैं अपन। हेलो एल्केन, इसको एक बार थोड़ा सा ना वीडियो को पॉज करके जो मैंने लिखा है उसको रफली लिख लो, ताकि जब आपके पास में नोट्स आए तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करके हेलो एल्केन का कंप्लीट मतलब लिख लो बच्चों, जल्दी से करो। हो गया ना सारा? देखो अब आगे की बात करते हैं। चलो हेलो एल्केन क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। कल से मैं आईयूपीएस से शुरू करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल की। इंपॉर्टेंट सारी रहेगी वैसे, लेकिन आईयूपीएससी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हेलो एल्केन के बाद में अगली चीज़, दूसरा पोर्शन है अपना, सेकंड अपना पोर्शन रहेगा हेलो एरिन, है ना। हेलो एरिन देखो करते हैं। सेकंड अपना है हेलो एरिन। हेलो एरिन, देखो हेलो का मतलब अभी मैंने समझाया था, हेलो का मतलब क्या होगा? हेलोजन।
कौन से वर्ग में आएगा? वर्ग नंबर, अब तो याद हो गया होगा सबको, है ना, वर्ग नंबर 17 में। और वर्ग नंबर 17 क्या कहलाएगा बच्चों? पी ब्लॉक कहलाएगा। और कौन कौन से तत्व आते हैं वर्ग नंबर 17 के अंदर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर हो गया ना? अब देखो एरीन का मतलब क्या है, याद रखना बच्चों, जब भी नाम एरीन का आता है, एरीन का मतलब होता है चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना। और चक्रीय संरचना भी कैसी? एरोमेटिक। अब ये सर एरोमेटिक क्या है? बेटा 11th क्लास में पढ़ा था ना हक्कल का नियम, हक्कल का नियम पढ़ा था ना 11th क्लास के अंदर, जब आपने जीओसी पढ़ी थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, उस टाइम टीचर्स ने आपको बताया था कि बेटा ये चीज़ एरोमेटिक होती है, ये चीज़ नॉन एरोमेटिक होती है, एक चीज़ एंटी एरोमेटिक होती है, बताया हुआ है ना। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि चक्रीय संरचना होगी एरोमेटिक। थोड़ा सा बता दूं मैं एरोमेटिक क्या है। देखो नई नई चीज़ें आ रही है, अभी सीख लो इन चीज़ों को ना, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो अपने। फिर भी देखो इधर एरोमेटिक का नाम आया तो मैं एरोमेटिक थोड़ा बता दूं आपको। देखो एरोमेटिक क्या है, बचपन में पढ़ा था, ऐसे कंपाउंड जो जलने पर काला धुआं देते हैं, ऐसे कंपाउंड जो जलने पर सफ़ेद धुआं देते हैं, काला धुआं देने वाले एरोमेटिक होते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ी जला सकते हैं, है ना, नहीं जला सकते ना। तो हक्कल ने इसका तोड़ निकाला, एक वैज्ञानिक था हक्कल, वैज्ञानिक का नाम क्या था? हक्कल नाम था वैज्ञानिक का। तो हक्कल ने क्या बोला, ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके पास में इलेक्ट्रॉन कैसे हो 2n, हाँ ऐसे याद रखना इसको, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हक्कल नामक वैज्ञानिक आया। हक्कल ने क्या बताया कि ऐसे यौगिक जिसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। अब सर इसका मतलब क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 ये मान सकते हो। एक बार समझते रहो, देखो अब ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि इसका मतलब क्या है। पहले थोड़ा इसका बेसिक समझो ऊपर ऊपर का, कि एरोमेटिक के लिए हक्कल ने क्या बोला? हक्कल ने बोला ऐसे यौगिक जिनके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या कहलाएगा? एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? देखो मैं समझाऊँ, एक बार मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, इसको पहचानते हो ना सारे? अरे बोलो, मन में बोल दो, समझ जाऊंगा मैं, आपकी भावनाओं को समझ जाऊंगा। मन में बोल दो, क्या है? हाँ क्या है? बेंजीन है। कौन है? बेंजीन। अब इस बेंजीन के अंदर ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों? बेंजीन में ये बॉन्ड कौन सा है? इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। नहीं पढ़ा तो बता दूं मैं एक बार थोड़ा सा, आपको सबको पता है डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, कमज़ोर बॉन्ड होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, अंदर वाला पाई बॉन्ड है, याद रखने इस चीज़ को। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया बच्चों? पाई बॉन्ड। अब बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं। तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड कितने? 1, 2, 3 पाई बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, 2, 4, 2, 6। तो कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है। समझना मेरी चीज़ों को, क्या बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, चेक करो कितने पाई बॉन्ड, 1, 2, 3 पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, उपस्थित है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कंप्लीट बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे सुनो। अब इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करो हक्कल के रूल को। हक्कल के रूल के अकॉर्डिंग देखो आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले n की वैल्यू रखते जाओ, तब तक रखो जब तक 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना आ जाए इस फॉर्मूले से। देखो सबसे पहले मैंने n की वैल्यू 0 रखी, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आया 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया। बेंजीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। देखो थोड़ा समझो इसको, यहाँ लिख दूं मैं वापस से एरोमेटिक। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो कितना आएगा 4 इंटू 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आया 0, तो कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपने पास में अपन को कितना लेकर आना है, अपन को इस फॉर्मूले के आधार पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेकर आना है। n की वैल्यू रखते जाओ, और अगर इस फॉर्मूले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तब तो समझ जाना ये एरोमेटिक है, वरना ये एरोमेटिक नहीं है। देखो करते हैं। अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू को 1 कर दिया, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो कितना आया 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। कब, जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी। मतलब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अगर कोई भी यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक इस फॉर्मूले का पालन करता है तो वो कोई क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपका थोड़ा डाउट क्लियर कर दूं मैं। देखो एक एग्जांपल और लूँ मैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया ऐसा, मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ साइक्लोप्रोपीन है ना, साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करो साइक्लोप्रोपीन के अंदर कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, सर 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो साइक्लोप्रोपीन के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आपको क्या करना है, इस साइक्लोप्रोपीन को, मतलब साइक्लोप्रोपीन में जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस फॉर्मूले के आधार पर निकाल लो। n की वैल्यू रख दो। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब भी क्या है, एरोमेटिक है। जैसे हमने क्या किया था पहले, n की वैल्यू को 0 रख दो यहाँ पर, तो कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देन साइक्लोप्रोपीन भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल और लूँ मैं, ताकि एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाए आपके। मैंने ये लिया, ये वाला 1,3 या सॉरी साइक्लोब्यूट 1,3 डाइइन, साइक्लोब्यूट 1,3 डाइइन मैंने लिया। आईपी से नामकरण पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में, इसको समझो। साइक्लोब्यूट 1,3 डाइइन, सबसे पहले चेक करो एरोमेटिक है या नहीं है। अच्छा बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, सर 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस फॉर्मूले के आधार पर निकाल सकते हो क्या, चेक करो एक बार। क्या इस ये फॉर्मूला अपन को 4 पाई इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं देता, चेक करो फटाफट। दे रहा है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं दे रहा ना, अरे दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो अब मेरे अकॉर्डिंग समझ, अच्छा चेक कर लो, n की वैल्यू 0 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, 1 रखा तो कितना आ रहा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 और 6 4 तो आने का सवाल ही नहीं है इस फॉर्मूले के आधार पर। तो ये साइक्लो 1,3 ब्यूट डाइइन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिया। ये एरोमेटिक है क्योंकि इस फॉर्मूले के आधार पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले के आधार पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। क्लियर हो रही मेरी सारी बातें। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये हक्कल के नियम का पालन करती है। क्लियर हो गई ना मेरी सारी चीज़ें। इसको थोड़ा सा देख लेना भाई, बेसिक उतार लेना ताकि क्लियर रहे। ये एग्जाम्पल भी उतार लेना एक और, ठीक है ना। अब देखो हेलो का मतलब हेलोजन, वापस टॉपिक पे आते हैं एक बार। हेलो का मतलब हेलोजन, एरिन का मतलब चक्रीय संरचना, और कौन सी चक्रीय संरचना, जो कैसी हो, एरोमेटिक हो। एरोमेटिक का मतलब क्या है, हक्कल का पालन करे, हक्कल के नियम, हक्कल के नियम का पालन करे। एरोमेटिक कौन सा, जो हक्कल के नियम का पालन करे। और हक्कल का नियम क्या है, इसके नीचे इसको उतार लेना भाई, हक्कल इसके नीचे इसको उतार लेना। हक्कल का नियम क्या कि एरोमेटिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाए। एग्जाम्पल हो गया बेंजीन। क्लियर हो गया।
तो एरिन का जहाँ पर भी नाम आता है, मैं थोड़ा सा आपके लेवल की बात बता दूँ, एरिन का जहाँ पर भी नाम आएगा समझ जाना हमको एरोमेटिक का नाम ले रहा अगला। और एरोमेटिक का नाम ले रहा मतलब 100% किसका नाम लेगा, बेंजीन का, बात खत्म। तो आप एरिन को डायरेक्ट बेंजीन का नाम भी दे सकते हो, आप एरिन को डायरेक्ट किसका नाम दे सकते हो, बेंजीन का। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड खूब सारे हैं, आपकी 12th क्लास में केवल अपन एरिन के लिए बेंजीन को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। तो एरिन का मतलब चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना का मतलब एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक किसको बोलेंगे, ऐसे यौगिक जो हक्कल के नियम का पालन करे। और हक्कल का नियम क्या है, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, इसी को अपन क्या बोलेंगे, हक्कल का नियम बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपन को ये फॉर्मूला भी दे रहा है, मतलब ये एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक है तो बेंजीन कौन हुआ, एरिन हुआ। समझ में आ गई ना अब तो पूरी चीज़ें। फटाफट चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। कर लेना बेटा नोट इसको, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम डाउट कुछ नहीं है ना, चलो ठीक है आगे बात करेंगे। अब देखो क्या है, मान के चलो मेरे पास में ये कोई बेंजीन रिंग है, ये क्या हो गया, बेंजीन। कैसा है बेंजीन, एरोमेटिक है क्या, एरोमेटिक है, मतलब इस बेंजीन को मैं एरिन भी बोल सकता हूँ क्या, बेंजीन को एरिन बोल सकता हूँ क्या, यस की नो, बिकॉज बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा जी। अब आगे चलो, इस बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन तो होता है, अरे सबको पता नहीं चीज़ें, कार्बन दो 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए ना कार्बन का, ये बेसिक चीज़ें सबको पता ही है। अब देखो मैंने क्या किया, अगर मैं एरिन से मतलब बेंजीन से, अगर मैं बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दूं, इस हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दूं और इस हाइड्रोजन परमाणु की जगह अगर मैं हेलोजन परमाणु को लेके आ गया, एक्स का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तब देखो मेरे पास में क्या बनेगा, ये तो रहा बेंजीन, ये प्रत्येक हाइड्रोजन है ही, और यहाँ से मैंने H को हटाया और इस H की जगह किसको लगाया, हेलोजन को लगाया। पहले एरिन था, हेलोजन जुड़ा तो क्या नाम बना बच्चों, हेलो एरिन। पहले बेंजीन था, हेलोजन जुड़ा तो क्या नाम बना, हेलो बेंजीन। बेंजीन को हेलो बोलो, क्या बोलो, बेंजीन को हेलो, नाम क्या बना, हेलो बेंजीन। क्लियर हो गई अब तो सारी चीज़ें। तो हेलो एरिन की डेफिनेशन क्या हो गई, हेलो एल्केन की डेफिनेशन समझ में आई थी ना, कि जब हम एल्केन से H परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दे तो बनने वाला उत्पाद हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार एरिन के केस में क्या डेफिनेशन बनाई, कि जब किसी एरोमेटिक चक्रीय यौगिक से या फिर जब किसी बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, आप रफली लिख भी सकते हो बेसिक डेफिनेशन, कि जब किसी बेंजीन से H परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है तो बनने वाला उत्पाद हेलो एरिन, हेलो बेंजीन कहलाता है। मेरे अकॉर्डिंग नाम का मतलब समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन। हेलोजन पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 17 में आते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। एल्केन का मतलब एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन। अगर एल्केन से H को हटा दूं, हेलोजन को लगा दूं, तब तो हेलो एल्केन बन जाएगा। दूसरा है हेलो एरिन, हेलो का मतलब हेलोजन, एरिन का मतलब एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक का मतलब जो हक्कल के नियम का पालन करे। हक्कल के नियम क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स था। समझ में आ रहा है। तो जब किसी एरोमेटिक वलय से या जब किसी बेंजीन वलय से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन
हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? हेलो एरिन कहलाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरिन क्या है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, हेलो एरिन हेडिंग लगाकर, ताकि जब आपको नोट्स मिले तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, करो बच्चों नोट इसको। कर लेना भाई सबने नोट, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब देखो अपन इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले अपन इस चैप्टर का 50% पोर्शन लेके चलेंगे। 50% पोर्शन कौन सा? हेलो एल्केन का। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन हेडिंग लगाओ आप, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन पता है सबको क्या होता है ना, फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि मान के चलिए मेरे पास में कोई एल्केन है CH4 मेथेन। मेथेन को जानते हो ना सारे, फिर अपन IUPAC कवर करेंगे तो सब कुछ नाम आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेथेन है। मेथेन का मतलब एल्केन है। इस एल्केन से, आप इसको एल्केन बोलो एक बार, ठीक है। इस एल्केन से मैंने क्या किया, H परमाणु को बाहर निकाल दिया। किसी भी H परमाणु को बाहर निकाल दो और उस H परमाणु की जगह आप किसको लेके आ जाओ, हेलोजन परमाणु को लेके आ जाओ। X का मतलब यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, हेडिंग लगा लेना हेलो एल्केन। अब यहाँ से मैंने एक H को हटाया, आप एक से ज़्यादा H को भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस एक H को हटाया और इस H की जगह यहाँ पर मैंने हेलोजन को लगा दिया। अब पहले कौन था, एल्केन। अब हेलोजन जुड़ा तो नाम क्या बना, हेलो एल्केन। तो अब अपने पास में क्या बन गया बच्चों, हेलो एल्केन बन गया। क्या बना, हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन को देखो, एक चीज़ और बता दूं मैं, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने इसको प्राथमिकता दी। प्राथमिकता देने का मतलब हमने इसका नाम पहले लिखा हेलो एल्केन। समझना, इस चौक पर फोकस करना। देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। कई कबार इसका नाम ये भी मिलता है आपको, एल्किल हेलाइड। एल्किल हेलाइड भी अपन इसको बोलते हैं। अब एल्किल हेलाइड का बोलेंगे, देखो अगर मैं इसको प्राथमिकता दे रहा हूँ तब तो क्या बोलो, हेलो एल्केन। अगर आप इसको प्राथमिकता दे रहे हो तब बोलो एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड। तो हेलो एल्केन, बेसिक चीज़ें समझना, फिर अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी समझो, हेलो एल्केन, एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन, एल्किल हेलाइड। समझ में आ गया? डेफिनेशन देख लेना वापस से कि जब किसी एल्केन से H परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है तो बनने वाला उत्पाद क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड। क्लियर है ना? उतारो जल्दी से। आ गए ना भाई समझ में? डेफिनेशन लिख ली सबने? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक तो देखो मेरे अकॉर्डिंग डाउट नहीं होगा, नहीं है ना? चलो बच्चों, अब अपन आगे की बात करते हैं। हेलो एल्केन के बाद में अगली चीज़, हेलो एल्केन का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाओ हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। देखो अपन किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे, थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दूं मैं आपको। सबसे पहले अपन वर्गीकरण करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। दूसरा अपन किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे, हेलोजन परमाणु की डिग्री के आधार पर।
हैलोजन परमाणु की डिग्री के आधार पर, फिर अपन तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस आधार पर करेंगे, एक्स परमाणु, समझ गए ना, एक्स का मतलब हैलोजन, एक्स परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर ये 3 वर्गीकरण करेंगे। और गारंटी से बोल रहा हूं, वर्गीकरण नंबर 3 से 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वर्गीकरण नंबर 3। फटाफट इनको नोट करो, फिर एक एक के ऊपर अपन बात करते हैं। कर लेना भाई, यहाँ तक सबने नोट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो सबसे पहला वर्गीकरण लगाओ हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। वर्गीकरण नंबर 1 अपन हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण नंबर 1 लगाओ, एक्स परमाणु की, एक्स का मतलब हैलोजन, एक्स परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। देखो अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं, अगर हैलोजन, अपनी केमिस्ट्री में क्या चलता है, अगर एक हैलोजन होगा, एक एक्स परमाणु होगा, तब अपन उसको बोलते हैं मोनो। क्या बोलेंगे, मोनो। एक संख्या को बोलते हैं मोनो। थोड़ा लिखा दूं यहाँ पर मैं, 2 को अपन बोलते हैं डाई, 3 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई, 4 को क्या बोलते हैं अपन, टेट्रा, 5 को क्या बोलते हैं अपन, पेंटा। ये 4-5 याद रखने वैसे खूब सारे होते हैं ना, पढ़ाऊंगा यूपीएससी में आगे। अब देखो, अगर एल्केन के साथ में, जैसे मान के चलो मेरे पास में एक एल्केन है, ये वाला CH3 ऐसा कुछ है, ऐसा एक एल्केन है ना, ये एकल बंध है और हेलोजन, हेलो एल्केन हो गया। अगर हेलो एल्केन के अंदर, अच्छा आप कितने हेलोजन परमाणु को देख रहे हो, आपको इस कंपाउंड में कितने हेलोजन परमाणु नजर आ रहे हैं, सर एक नजर आ रहा है, तो एक को अपन बोलते हैं मोनो। और एक कौन है, सर एक हेलोजन है, तो मोनो हेलो। और किसके साथ जुड़ा है, सर एल्केन के साथ जुड़ा है, तो इसका नाम क्या बना, मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम बना बेटा, मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब एल्केन। मतलब अगर किसी एल्केन में एक हेलोजन परमाणु आता है, या फिर यदि किसी हेलो एल्केन में एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। कई कबार देखो ऐसा भी होता है, ये अपने पास में कोई हेलो एल्केन है ऐसा। अच्छा अब बताओ, इस हेलो एल्केन में कितने हेलोजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं, हेलो एल्केन है ना, कितने हेलोजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं, सर 2 हेलोजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो 2 को बेटा क्या बोलते हैं, डाई। और 2 कौन है, सर 2 हेलोजन है, तो नाम क्या बना, डाई। हेलोजन को बोलते हैं हेलो, और एल्केन के साथ में जुड़ा है तो डाई हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक हेलोजन जुड़ा तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन जुड़ा तो डाई हेलो एल्केन। अब देखो डाई हेलो एल्केन के अंदर ही है ना, एक बार चलो थोड़ा बेसिक बता दूं, अगली क्लास में मैं डाई हेलो एल्केन के ऊपर डिटेल में बात करूंगा थोड़ी सी, ताकि आपको पता रहे, है ना। अगर किसी एल्केन के साथ में, इस बार देखो मैंने कितने हेलोजन को जोड़ दिया, यहाँ पर कितने हेलोजन को जोड़ दिया, सर 3 हेलोजन दिखाई दे रहे हैं। तो 3 को बेटा क्या बोलते हैं, ट्राई। तो इसका नाम क्या बनेगा, ट्राई। और ट्राई कौन है, सर हेलो है, ट्राई हेलो एल्केन है। क्लियर हो रहा है। और इस बार देखो, एक बार मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ में एक्स 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 और एक्स, कितने हेलोजन दिख रहे हैं, कितने हेलोजन परमाणु दिख रहे हैं, सर 4 हेलोजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो 4 को बेटा जी अपन क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं टेट्रा।
और कौन है सर, हेलोजन है, तो नाम क्या बना, टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये है हेलोजन परमाणु के प्रकार, किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अगर एक हेलोजन परमाणु होगा तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन परमाणु होंगे तो डाई हेलो एल्केन, 3 हेलोजन परमाणु होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन, और 4 हेलोजन परमाणु होंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर है, उतारो जल्दी से इसको, कर लिया ना बेटा सबने, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो ठीक है, अगली क्लास के अंदर मैं बात करूंगा एक थोड़ा सा डाई हेलो एल्केन पर और थोड़ा सा ट्राई हेलो एल्केन पर, थोड़ा सा टेट्रा हेलो एल्केन पर। इसी टॉपिक को अगली क्लास में आगे लेके चलेंगे। फिर अपन डिग्री को देखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन। फिर संकरण की बात करेंगे, फिर अपन हेलो एल्केन को बनाना सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस जी जान लगाकर और मन से अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना, सेफ रहना, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मास्क लगाना। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।